बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबको मैं चीज़ अज़र अब्बास का मोहब्बत भरा सलाम। मेरे दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में एक मौला अली की शान का कता और एक पंजाबी का शेर सूफियाना सूफ़ी अंदाज़ में मैंने लिखा था, वो आज आपकी खिदमत में पेश करूँगा। और इसके साथ इंसान के टॉपिक पे लिखी हुई मैंने नज़म जो है वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। और इसके साथ ज़िंदगी की बड़ी मेरी अच्छी और नामवर नज़म है जो मैंने कॉलेज लेवल पे काफ़ी जगहों पे पढ़ी, अपने कॉलेज में भी पढ़ी और बाकी जहाँ पे मुकाबले हमारे ज़िली लेवल के होते थे वहाँ पे भी मैंने पढ़ी। तो वहाँ से भी मैंने उस नज़म पे काफ़ी इनाम वसूल किए हैं। और आखिर पे एक जना के उन्वान से एक शेर है, 4 लाइनें हैं। वो मैंने क्यों लिखा जना के टॉपिक पे ये शेर, उस वक्त मैं आपको तफसीर से बताऊंगा। तो आप तवज्जो फरमाएं, मैं शुरू करता हूँ। और जिन्होंने मुझे कहा कि अज़र भाई हम आपके फ़ैन हैं, हम आपको सुनना चाहते हैं, उनके नाम हैं मिर्ज़ा वहीद हाल दुबई, मिर्ज़ा कैसर हाल दुबई, मिर्ज़ा रिज़वान आल अबू धाबी और भी बहुत से मेरे दोस्त जो हैं वो बैरून मुल्क जो होते हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी फरमाइश की। मार वक़ास साहब इस्लामाबाद। तो तवज्जो फरमाएं कि हर किसी से अली की शान बयां हो नहीं सकती, हर किसी से अली की शान बयां हो नहीं सकती, फ़ज़ीलत मेरे मौला की कभी पिन्हा हो नहीं सकती। बताए फ़ज़ैल हैदर के लोगों को अज़र, बताए फ़ज़ैल हैदर के लोगों को अज़र, ऐसी मुल्ला के मुँह में ज़बां हो नहीं सकती। तो आप पंजाबी के शेर जो सूफियाना अंदाज में है, आप ज़रा तवज्जो फरमाएं, आपको इंशाल्लाह आप समझ आ जाएगी कि यारां दी कदर करिए, यार खड़ापन लभदे नहीं, यारां दी कदर करिए, यार खड़ापन लभदे नहीं, मैदान दे विच छोड़ के यार यारां नूं भजदे नहीं, ते मल लैंदे दर यार दा कैं होर नूं करदे सजदे नहीं, उन्हां बंदियां दा ज़र के बनना जेड़े बनदे रब दे नहीं। ये थे सूफियाना अंदाज में लिखा हुआ शेर और मौला अली की शान। और अब मैं इंसान के टॉपिक से नज़म जो लिखी थी, 6-7 मिसरों की नज़म है, इंशाल्लाह तवज्जो फरमाएं कि इंसान पहले कैसे था और अब कैसा है। इंसान पहले सादा ज़िंदगी गुजारता था और अब फैशनेबल ज़िंदगी गुजारता है। आजकल तो सादगी को कोई कुछ समझता ही कोई नहीं है। हर कोई यही कहता है कि ये जो सादा बंदा है ना, ये पर हम जैसा तो है ही नहीं। और जिसने फैशनेबल कपड़े पहने हुए होते हैं या जिसने फ़ैशन किया होता है, वो तो अपने आप को फिर समझता है कि बस जो कुछ हूँ इस दुनिया में वो मैं ही हूँ। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि फ़ैशन से बड़ा फिरता है बेकार इंसान, फ़ैशन से बड़ा फिरता है बेकार इंसान, अच्छा खासा तो था बावकार इंसान।
फैशन से बना फिरता है बेकार इंसान, अच्छा खासा तो था बावकार इंसान, थी ताकत थी कुव्वत इंसान के पास, वक्त हाल में है बीमार इंसान, मुकाबला कर सकता था दुखों और आफतों का, था कभी जीने का मेयार इंसान, दर्दमंदों का सहारा था ज़ईफ़ों का आसरा, अब ज़माने से है बेकरार इंसान, हर एक आशना था हर ज़ी रूह से, मगर अब है ज़र का ताबेदार इंसान। पहले तो हर बंदा हर एक को जानता पहचानता था, चाहे पूरा जो गांव होता था ना, अभी भी गांव में सब लोग एक दूसरे को जानते होते हैं कि, और सब जानते होते हैं, ये भी जानते होते हैं कि फ़लाँ बंदे का घर फ़लाँ जगह पे है। लेकिन अब लोग जो हैं वो ज़र के मालो ज़र के पीछे पड़े हैं, किसी के पास वक्त ही नहीं है कि किसी को मिल ले जाके या किसी से बात कर ले जाके या किसी के पास 5 मिनट बैठ जाए। इसीलिए तो मैंने लिखा है कि हर एक शना था हर ज़ी रूह से, मगर अब है ज़र का ताबेदार इंसान, किसी को समझता नहीं कोई कुछ, हर एक समझता है अपने आप को तरेदार इंसान। और दानिश व हिकमत की रोशनी के बावजूद मकता है, दानिश व हिकमत यानी हर बंदा पढ़ा लिखा है और इल्म की इस रोशनी में चाहे जितनी भी तालीम हासिल करें, लेकिन एक दूसरे की नफ़रत जो है ना फिर भी लोगों के में रहती है। ये जो दुश्मनी का ये जो सिलसिला चलता है ना, ये इसी वजह से है कि दानिश व हिकमत की रोशनी के बावजूद अज़र कम ही मिलेगा दिलदार इंसान। ये थी इंसान के टॉपिक से नज़म, और अब मैं ज़िंदगी के उन्वान से नज़म जो है वो आपकी खिदमत में गोशगुजार करता हूँ। तवज्जो फरमाना, आपको इंशाल्लाह समझ भी आ जाएगी और आप समझ जाएंगे कि बाकी नज़म मानी रखती है ज़िंदगी तू एक अनमोल तोहफ़ा, है ज़िंदगी तू एक अनमोल तोहफ़ा, तुझे संभाल रखना है फ़र्ज़ हमारा, बरबरीयत की शमशीर से छीना जा रहा है अज़ल से बुनियादी हक़ तुम्हारा, रंगा जा रहा है तेरे खून से ये मुल्क पाकिस्तान प्यारा, रंगा जा रहा है तेरे खून से ये मुल्क पाकिस्तान प्यारा, कायनात में तुझसा कीमती नहीं, कायनात में तुझसा कीमती नहीं, होगा मौजूद कोई नेक सितारा, पुरुमीद हूँ शिकस्त खाएगा ये एक दिन सितम का भरा हुआ दारा, पुरुमीद हूँ शिकस्त खाएगा ये सितम का भरा हुआ दारा, तू जहान की मोहसन है प्यारी ज़िंदगी, तू जहां की मोहसन है प्यारी ज़िंदगी, तेरा रब के सिवा कौन सहारा, चाहिए था तुझे सीने से लगा रखूं, चाहिए था तुझे सीने से लगा रखूं, यूं जैसे कुरान का हो पारा। और आखिरी मक्ता, पुरअमन ज़िंदगी है ऐसे अज़र, पुरअमन ज़िंदगी है ऐसे अज़र जैसे कोई जन्नत का नज़ारा। ये थी ज़िंदगी के उन्वान से नज़म, और अब वो जना के उन्वान से जो मैंने शेर लिखा था 4 लाइनें आपकी खिदमत में गोशगुजार करता हूँ। इससे पहले मैं ज़रा आपको इसकी डिटेल बता दूँ। आजकल वैसे तो ये हालात हर जगह पे ही ऐसे हैं, लेकिन एक जगह है बॉय हॉस्टल है, वहाँ सब लड़के रहते हैं। ऊपर मालिक मकान ने जो है वो डेरा बनाया हुआ है और उसने वहाँ कबूतर भी रखे हुए हैं, काफ़ी मशहूर व मारूफ बंदा है वो। लेकिन
ये कुछ 3-4 दिन पहले की बात है। ये ग़ालिबन पिछले जुम्मे की बात है। जुम्मा था 9-10 तारीख वाक़या है। उस दिन एक लड़का एक लड़की को लेकर आया, उन्होंने सरेआम ज़ना किया। तो मैंने जब ये देखा तो मैंने काफ़ी आवाज़ बुलंद की, और वो जो नीचे मुंशी था, जो उस हॉस्टल का किराया वसूल करके मालिक को देता है बल्कि उस बंदे को मैंने कहा कि भाई तुम किराया लेते हो, तुम्हारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि यहाँ इस तरह की हरकतें ना करने देना, क्योंकि सारे एक जैसे नहीं होते। किसी ने नमाज़ पढ़नी होती है, किसी ने कुछ अल्लाह का ज़िक्र करना होता है, लेकिन यहाँ सरेआम ज़ना हो रहा है और एक बुराई है, इसको रोकना चाहिए। तो मुझे कहने लगे सारे कि तुम चुप करो, उनको करने दो। तो मुझे एक हदीस याद आ गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि जब सरेआम ज़ना हो जाएगा और लोग रोकेंगे नहीं, लोग खुद लुत्फ़ लेंगे, मगर जो इस चीज़ को रोकेगा या आवाज़ बुलंद करेगा वो जन्नती होगा। वो जो वैसे किराया वसूल करने वाला बंदा ना, उसकी इतनी दाढ़ी है और बड़ा वो नमाजी परहेज़ी बंदा है, लेकिन उस दिन मैंने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि ये सारा कुछ जो है ना, ये दाढ़ी और ये नमाज, ये दिखावे की है। अगर इसके अंदर ईमान होता, इसका ज़मीर जागता होता, तो ये गुनाह ना करने देता। तो पहला मिसरा मैं आपकी खिदमत में गोशगुजार करता हूँ। सरेआम है पंजाबी का तवज्जो फरमाना, और आज भी बल्कि मैं आपको बताता चलूँ कि कल ही मुझे एक बंदा बता रहा था कि तुम जो आवाज़ बुलंद करते हो, इन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि अगर अब इसने कोई बात इस तरह की कि या ज़ना होता है या किसी को इसने बताया तो हम इसको मारेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मार लें। अगर हक़ की बात पे मुझे मार पड़ती है तो मैं खुशकिस्मत इंसान हूँ कि एक बुराई को रोकने पे मुझे जो है वो मार पड़ती है, और मैं रोक भी रहा हूँ कि ये गुनाह है, ये इस्लाम में ममनू है, ये चीज़ जायज़ नहीं है। तो अब मैं पेश करता हूँ। सरेआम ज़ना पिया होंदा है, यकीन कर लें कि मेरा जिगर फटता है कि जब इस तरह के मैं वाक़या देखता हूँ। और मेरी वालिदैन से भी गुजारिश है कि अपनी बच्चियों को घर से अकेले बाहर ना निकलने दिया करें, और अपनी नज़र रखें, और बच्चों पे भी नज़र रखें। उनको भी जो है इस तरह की जो हरकतें पूछा करें किसी से जाके, जो जिनके साथ वो बैठते उठते हैं कि इनके साथ ये क्या करते हैं, ये क्या नहीं करते। और यही वजह है कि आजकल वैसे भी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में ये बदफेली, नशा ये बिल्कुल आम हो चुका है। सरेआम ज़ना पिया होंदा है, वेख्या मैं चुधारूं। सरेआम ज़ना पिया होंदा है, वेख्या मैं चुधारूं। दाड़ियां आले पे पारे देंदन खड़ के यार बारूं। ते उल्टा गल नज़र पै वैंदन, रोकां ज़ना दे पारूं। उन्हन करन दे तू चुप कर, हई बचन दा ए आदारूं। सरेआम ज़ना पिया होंदा है, वेख्या मैं चुधारूं। दाड़ियां आले पे पारे देंदन खड़ के यार बारूं। ते उल्टा गल नज़र पै वैंदन, रोकां ज़ना दे पारूं। उन्हन करन दे तू चुप कर, हई बचन दा ए आदारूं। मेरे दोस्तों, अब मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।